डाउट्स बताइए बेटा एक्सरसाइज 11.2 के। कोई डाउट नहीं है बेटा एक्सरसाइज 11.2 में आगे स्टार्ट करूं मैं इलिप्स? यस सर। 11.2 किया है आप लोगों ने या नहीं? मुस्कान और भव्या बेटा बताइए आपने 11.2 कंप्लीट कर लिया है या नहीं अभी? कर लिया सर 11.2। कोई डाउट नहीं है उसमें? नो सर। ठीक है तो देखिए आगे पैराबोला की बात है इलिप्स। Ellipse is locus of points। ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन या लोकस होता है विच आर इक्विडिस्टेंट from a fixed point। देखिए इलिप्स इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे एग होता है उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। उसमें ये पॉइंट ए और इसको ए डैश कंसिडर कर लें तो ये ए डैश इसका मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है बी और बी डैश ये इसका माइनर एक्सिस, ये इन दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मेजर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है और माइनर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ को हम 2a लेते हैं और माइनर एक्सिस की लेंथ को 2b कंसिडर करते हैं। इसमें दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, और इन दोनों को फोकाई बोलते हैं। फोकाई इज प्लूरल ऑफ फोकस। और दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस होगी, जैसे एक ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो गई और दूसरी ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होगी। ये दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस होती है। किसी भी पॉइंट का इससे फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इन दोनों से डिस्टेंसेस का रेशियो, तो P से F का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस के रेशियो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है, E is less than 1। पैराबोला में ये जो रेशियो था ये 1 के इक्वल होता है, जिससे कि PF PM के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा फोकस लेते हैं तो P से F डैश और दूसरी इस फोकस के रिस्पेक्ट में हमेशा इस वाले डायरेक्ट्रिक्स को लेंगे, तो P से इस फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का रेशियो P F डैश, तो F डैश के साथ ये M डैश चलेगा, P M डैश, ये इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है डेफिनेशन नंबर 2। कोई भी पॉइंट, जैसे ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये बी के ऊपर हो सकता है, ए डैश कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट से दोनों फोकस की डिस्टेंसेस पी एफ और पी एफ डैश, इन दोनों फोकस के डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये मेजर एक्सिस के इक्वल होता है।
करो, एक रस्सी लीजिए, उसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, दूसरे एंड को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, और ऐसे एक पेन ऐसे पकड़ लीजिए। फिर अगर हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो इलिप्स बन जाएगा। इस पेन से ये रस्सी को टाइट रखना है और ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, और उस पेन की जो बनेगा, पेन से लिखने पे जो बनेगा, इसको टाइट करके ऐसे हम घुमाएंगे तो ये इलिप्स बन जाएगा। उससे ये पता लगता है कि भाई दोनों का जो सम है, दोनों पॉइंट का, इस वेरिएबल पॉइंट से वो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, और मेजर एक्सिस के इक्वल होगा, यानी कि 2a के इक्वल होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज में होती हैं जो इसको डिफाइन करती है। अब ये जो फोकस है, इसका सेंटर, ये वाला जो C पॉइंट है, ये इसका सेंटर होगा, और सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन पे होता है। तो 0,0 को अगर सेंटर कंसिडर कर लें तो सेंटर से दोनों फोकस की जो डिस्टेंस है वो C के इक्वल होगी। तो सेंटर से एक फोकस का डिस्टेंस C और सेंटर से दूसरा फोकस का डिस्टेंस भी C होगा। अभी जो P पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, ये इस इलिप्स पे कहीं भी हो सकता है। तो P पॉइंट इस वाले पॉइंट पे भी हो सकता है, B के ऊपर भी हो सकता है। तो B से अगर हम इससे और इससे डिस्टेंस निकालें तो B पॉइंट को भी इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि B पॉइंट भी वेरिएबल के ऊपर है। इसके इलिप्स के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट P है, उसको अगर हम B पे लेके आए तो B भी इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट होगा और वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो B से F के डिस्टेंस और F डैश के डिस्टेंस, तो BF प्लस BF डैश, ये भी 2a के इक्वल होगा। अब देखिए B से F की डिस्टेंस और F डैश की डिस्टेंस इक्वल होगी सिमेट्री से, तो BF डैश भी BF के इक्वल होगा, बिकॉज BF डैश इज इक्वल टू BF बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ये वाला जो ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये C और ये B, ये भी C और ये B, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS कॉन्ग्रुएंट से। तो ये जो तीसरी साइड है ये भी इक्वल होगी, यानी कि BF डैश के इक्वल होगा। तो ये ट्वाइस ऑफ BF किसके इक्वल हो जाएगा? 2a के इक्वल। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और B से F की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी a होगी और ये वाली BF ये भी a होगी। तो अब इस वाले ट्राइंगल से हम ABC से रिलेट कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल BCF, इन ट्राइंगल BCF, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये ABC का रिलेशन होता है। अगर आपको ABC में से कोई सी भी दो वैल्यू पता है तो आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हैं। इस डिस्टेंस को सपोज कर लीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये h है, तो ये वाली डिस्टेंस भी h होगी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h, और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस h। तो हम h की वैल्यू निकालेंगे कि h की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए कि ये P से लेके M की डिस्टेंस और P से लेके M डैश तक की डिस्टेंस PM प्लस PM डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो PM प्लस PM डैश, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स की उसके बराबर हो जाएगा, PM प्लस PM डैश। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2h के इक्वल हो जाएगा। अब PM की वैल्यू निकालें, तो यहां से आप PM की वैल्यू निकाल सकते हो। PM हो जाएगा PF अपॉन E, PF अपॉन E,
और पी एम डैश हो जाएगा पी एम डैश, इधर चला जाएगा, ई इसके नीचे आ जाएगा, तो ये पी एफ डैश अपॉन ई के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2h। इसमें से 1/e कॉमन निकालिए, तो ये पी एफ प्लस पी एफ डैश हो जाएगा, इक्वल टू 2h। पी एफ प्लस पी एफ डैश, डेफिनेशन नंबर 2 से पी एफ प्लस पी एफ डैश, किसी भी वेरिएबल पॉइंट से दोनों फोकस के डिस्टेंसेस का सम 2a के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और h की वैल्यू हो जाएगी a/e, है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a/e, h की वैल्यू a/e के इक्वल हो गई, और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a/e। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल होता है डायरेक्ट्रिक्स। x इज इक्वल टू a/e एंड x इज इक्वल टू माइनस a/e। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन ई सी एंड ए। रिलेशन बिटवीन ई सी एंड ए, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अगर ये जो पी पॉइंट है ये ए के ऊपर आ गया, इस वाले पॉइंट को एन कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो पी एफ अपॉन पी एम ये ई के इक्वल होता है। अगर पी को हम ए के ऊपर ले आए, क्योंकि पी तो वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पे भी हो सकता है, तो पी अगर ए के ऊपर हो गया तो पी की जगह ए लिख सकता है, तो ए एफ अपॉन ए एम ई के इक्वल हो जाए। ए एफ अपॉन, तो एम एन के ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एफ अपॉन ए एन। तो ए एफ अपॉन ए एन इज इक्वल टू ई। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं कि ए एफ की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए कि सेंटर से ए तक की डिस्टेंस ए के इक्वल है, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस सी के इक्वल है, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x इज इक्वल टू a बाई ई, तो ये a बाई ई के इक्वल है, ये टोटल डिस्टेंस a बाई ई के इक्वल होगी। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि AF की वैल्यू क्या होगी, AF ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। तो इस पूरी डिस्टेंस में से एक में से ये वाली डिस्टेंस यानी कि C को माइनस कर दो। तो अगर F और A के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो AF की वैल्यू हो जाएगी A माइनस C, और AN की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये AN है, तो इस वाली डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा A बाई ई माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस सी इज इक्वल टू ई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, और e को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a e हो जाएगा। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और माइनस c इज इक्वल टू माइनस ए ई, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू ए ई। तो आप c और a की वैल्यू से डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो e इज इक्वल टू c बाई a के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो देखिए ये पॉइंट है f, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए c,0, ये पॉइंट है f डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -c,0 और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y। तो x और y के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन इलिप्स की इक्वेशन को बताएगा। अब p से f डैश को कनेक्ट करिए और p से f को कनेक्ट करिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स pf प्लस pf डैश इज इक्वल टू 2a। तो p से लेके f तक की डिस्टेंस निकालिए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। फिर pf डैश की वैल्यू निकालो, तो ये x माइनस माइनस सी यानी कि x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2a। ये 2a के इक्वल आ गया। अब ये दो अंडर रूट की इक्वेशन बन गई। तो दो अंडर रूट वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये आ गया अंडर रूट x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और ये माइनस अंडर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक अंडर रूट को एक तरफ रखेंगे और दूसरे अंडर रूट को दूसरी तरफ, और फिर अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर एंड 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x इंटू सी एंड माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब अंडर रूट वाला टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो ये अंडर रूट इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर और 2xc माइनस 2xc माइनस 4xc हो जाएगा। अभी जो पूरा टर्म है ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो a अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स होगा। फिर अंडर रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज a रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी प्लस a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a raised power 4 plus x square c square minus 2a square into x into c. ये माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखिए, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके, तो ये a स्क्वायर वाले टर्म्स हो, प्लस फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म a स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये a स्क्वायर सी स्क्वायर, जिनमें एक्स वाई नहीं है उसको राइट साइड में ले जाइए, तो a रेज़ पावर 4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखे, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म और राइट साइड में उनको जिनमें ना एक्स है ना वाई है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल है, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए एबीसी में क्या रिलेशन था, हमने ये प्रूव किया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये एबीसी का रिलेशन था, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो जहां जहां पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था उसको बी स्क्वायर लिख दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवीजन बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इधर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एलिप्स की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो जैसे पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम होता है उसी तरह से इसका भी लेटेस्ट रेक्टम है। ये जैसे एलिप्स है तो ये ए डैश हो गया, ये इसका फोकस हो गया, तो फोकस पे जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी ये लेटेस्ट रेक्टम है एल एल डैश। ठीक है, तो फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये सी के इक्वल है, इसलिए लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू सी, और उसी तरह से जो दूसरा लेटेस्ट रेक्टम है उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, तो एक लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा x इज इक्वल टू सी और दूसरा लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सी। अभी जो L और L डैश जो पॉइंट्स हैं, ये L और L डैश, दीज आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो L और L डैश के लिए हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा? फॉर L एंड L डैश,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो इलिप्स की हो गई, ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टेंगल की हो गई x इज इक्वल टू सी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी कि L के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और L डैश के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इनको सॉल्व करके हम L और L डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और फिर उनसे इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए x को c रख दीजिए, तो x को c रख देंगे तो c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर बाई a स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है ये भी b स्क्वायर के इक्वल हो गया, डिवाइड बाई a स्क्वायर। दिस मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू b रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर। तो इसमें y a स्क्वायर का अंडर रूट a और y इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो इससे L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि f के कोऑर्डिनेट c, 0 है, तो ऐसे y एक्सिस के अलोंग चलोगे तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी c रहेगा और यहाँ पे भी c रहेगा। फिर y की वैल्यू b स्क्वायर बाई a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये L और f के बीच के डिस्टेंस होगी। तो लेटेस्ट रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी L L डैश, वो L से f तक की डिस्टेंस और f से L डैश की। तो LF और FL डैश दोनों इक्वली होंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ LF के इक्वल हो जाएगा, और LF की वैल्यू है b स्क्वायर बाई a। ये जो LF की लेंथ है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, यानी कि b स्क्वायर बाई a के इक्वल। तो लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टेंगल की इक्वेशंस तो हो गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस c, और लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाई a। देखिए ये सारे मैंने प्रूफ करके आपको बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इससे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है कि ये सब चीजें कैसे आती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट है इलिप्स इन ओरिएंटेशन। अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इसके दो ओरिएंटेशन हो सकता है। एक है फर्स्ट मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जो दूसरा पार्ट है उसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो बस आपको क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना। तो ये इस तरह का इलिप्स बनेगा, ए डैश एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसके जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ होगी, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए डैश, और इसकी लेंथ 2a के इक्वल होगी। ये माइनर एक्सिस हो गया बी डैश, इसकी लेंथ 2b के इक्वल होगी। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। वर्टिसेस, तो जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये। तो वर्टिसेस क्या होता है? मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। वर्टिसेस आर एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ये y एक्सिस के ऊपर चला गया
तो मेजर एक्सिस अब ये y एक्सिस के ऊपर जाएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा। तो अब जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलॉन्ग और जो माइनर एक्सिस है वो x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ तो सेम ही रहेगी, मेजर एक्सिस इसमें भी 2a के इक्वल रहेगा, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a और माइनर एक्सिस 2b के इक्वल रहेगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। वर्टिसेस y एक्सिस पे चले जाएंगे तो जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a is 0, a and a dash is 0, माइनस। इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जो ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो बड़े वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, छोटे वाला टर्म वाई स्क्वायर के नीचे होगा, ये इसकी पहचान है। इसमें एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। बड़े वाला टर्म अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, बड़े वाला टर्म अगर वाई स्क्वायर के नीचे है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होगा। फिर ये फोकस आता है एफ एफ डैश और इसमें फोकस वाई एक्सिस के ऊपर चला जाएगा एफ एफ डैश। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एफ के c,0 एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एफ डैश माइनस c,0 और इसमें जो फोकाई होंगे ये y एक्सिस के ऊपर होंगे, यानी कि 0, c और f डैश हो जाएगा 0, माइनस। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रिलेशन सेम ही रहेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें भी एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन दोनों में सेम है। फिर इसके बाद आता है सेंटर, सेंटर दोनों में ओरिजिन ही है तो सेंटर इज एट ओरिजिन और इसका भी सेंटर ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिसेस तो एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू ए बाई ई। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई और इसमें जो डायरेक्ट्रिसेस है वो y एक्सिस पे आएंगी तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए बाई ई और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा एल एल डैश और दूसरा ये, इसमें लेटेस्ट रेक्टम ऐसे होगा, दूसरा लेटेस्ट रेक्टम ये। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस हो जाएंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी और लेंथ हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए। इसमें लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस हो जाएंगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, बस x और y को इंटरचेंज कर देना और एल एल डैश हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाई ए के। ई सी और ए का रिलेशन E इज इक्वल टू सी बाई ए इसमें भी होगा और E इज इक्वल टू सी बाई ए इसमें भी होगा, ये E A और C के बीच का रिलेशन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बिल्कुल आपको ऐसे ही कंपैरिजन करना है, आपको इक्वेशन मिलेगी उसको इससे कंपेयर करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएंगे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सी स्क्वायर मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ई मिल जाएगा सी बाई ए से, और सबकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो सब चीज आपको मिल जाएंगी। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसको डिस्कस करना है और इनके इन सब चीजों की वैल्यू निकालनी है। मेजर एक्सिस कितना होगा, माइनर एक्सिस कितना होगा, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, इन सब की वैल्यूज निकालनी। तो आप सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो इसको 144 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने 144 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब आपको चेक करना है कि y स्क्वायर के साथ बड़े वाला टर्म है या x स्क्वायर के साथ। तो ये y स्क्वायर के साथ बड़े वाला टर्म, तो y स्क्वायर के साथ अगर बड़े वाला टर्म होता है, a स्क्वायर अगर y स्क्वायर के साथ होता है तो इस तरह का एलिप्स बनेगा। तो दिस इज a स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई और b स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, और जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर होगा। मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल होता है, तो c स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू 16, b स्क्वायर की वैल्यू 9, 16 माइनस 9 हो गया 7। तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू अंडर रूट 7। सबको अंडर रूट कर दिया, a b c की वैल्यू आ गई। अब e को कैलकुलेट कर लीजिए, तो e हो जाएगा c बाई a के, यानी कि अंडर रूट 7 बाय 4। ये इसेंट्रिसिटी। अब आपको क्या करना है, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको पूछा जाए मेजर एक्सिस क्या है, तो a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, 2 इंटू 4 8 हो गया। पूछा जाए माइनर एक्सिस की वैल्यू, तो b की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 3 6 हो गया। वर्टिसेस a की वैल्यू डाल दीजिए, फोकाई c की वैल्यू डाल दो, a बाई e, a है e है, इसको इससे डिवाइड करिए, अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप a b c और e की वैल्यू डाल देंगे तो सबकी वैल्यूज निकल आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है पैराबोला की तरह, बस थोड़ी सी फॉर्मूले इसमें ज्यादा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो डेरिवेशन करिएगा, और सिर्फ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज तो बड़ी सिंपल है, लेकिन आप अगर डेरिवेशन करेंगे तो आप फिर कभी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपको करनी है, एक्सरसाइज 11.3, ये होमवर्क। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले सारे एग्जांपल करिएगा, फिर एक्सरसाइज करिएगा। आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक आपको एक्सरसाइज 11.3 करना है।